हेलो गाइस। आज हम लौटे हैं आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है मैथ। अब मैथ में हम बात करें तो मेजरमेंट। देखिए, अब मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज कि व्हाट इज मेजरमेंट। अब हमारे पास से क्वेश्चन आया कि 1 kg इक्वल टू, ये वाला हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ये हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे कि कितने हमारे पास कितने कितने हमारे पास कितने ग्राम हैं। ठीक है, अब हमको नहीं पता ये, तो हम क्या करें। तो इसमें मैंने बताया था अपने पिछली वीडियो में कि हम कुछ नहीं, मतलब एक 1000 में कितने ग्राम होंगे, तो 1 किलो में होते हैं आपके 1000 ग्राम। अब फिर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो अब 1 लीटर में जो हैं वो 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें होते हैं 1 मीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। अब इसी प्रकार से हम बात करें कि 1 पैसे में कितने पैसे होंगे, या पहले हम बात करते हैं 100 सेंटीमीटर, सॉरी, चलिए पैसे की बात करते हैं कि 1 रुपये है किसी के पास, तो उसमें उसके पास कितने रुपए हैं। अब हम बात करते हैं पैसे टू रुपए कन्वर्जन की। तो अब हमारे पास कितने रुपए हैं, मतलब पैसे हैं। तो तो अब हमारे पास हो गए 100 पैसे। अब 100 पैसे आए कैसे। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमने करी, एक इंटू 100 इक्वल्स टू 100 पैसे। अब इसी प्रकार से हमने ले लिए 5 रुपये, कि 5 रुपये इक्वल टू हाउ मैनी पैसे। अब 5 रुपये में हमारे पास कितने पैसे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हमने ले ली 5, फिर इंटू 100 इक्वल्स टू, अब हमने इसका कर दिया मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 100 500 रुपीज़। ठीक है,
अब 1000 रुपये में कितने। अब इसी प्रकार से किसी ने हमको दिया घुमा के सवाल, जैसे कि 1 रुपये में 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसे होते हैं। तो किसी ने हमको सवाल दे दिया कि आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 पैसे हैं, सॉरी 1000 पैसे हैं। तो हमारे पास कितने रुपए हुए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये वाली लाइन लिख लेंगे कि 1 रुपये में 100 पैसे। अब जब हमने ये लिख लिया और कैसे आया ये बता दिया, तो अब हम एक हजार इसका जवाब होगा कि 1000 रुपये वो 1000 पैसे में हमारे पास हो गए 10 रुपये। इसके बाद देखिए, अब किसी ने हमको दिए अब हमारे पास एक प्रश्न आया कि ₹25 ₹25 एंड मीन्स और 250 पैसे कैसे लिखते हैं। तो इसका आंसर है उत्तर कि 1 रुपये में 1 रुपये में हमारे पास हुए 100 पैसे। तो इसलिए 250 को 2 रुपये तो इसलिए हमने तो इसको हम लिखेंगे कि इसलिए 250 को इसलिए 250 पैसे को 2 रुपये और 50 पैसे में विभाजित किया जा सकता है।
इसलिए हमारे पास 25 प्लस 2 रुपये और 50 पैसे हैं। 25 प्लस 2 रुपये और 50 पैसे इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हम 25 और 2 का जोड़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये 27.50 पैसे हो गए। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये 27.50 रुपये हैं। अब इस प्रकार से और सवाल होते हैं कि 5,000 पैसे में कितने रुपए होते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है कि पैसे अपॉन 100 कर लेंगे। तो अब हमारे पास है कि 5,000 पैसे में कितने रुपए होते हैं। तो इसलिए हमने जो हमारे पास सूत्र है कि 5,000 में 100 रुपये कर लिए हमने। तो अब हम 50,000 पैसे में कितने रुपए होते हैं। तो अब हमने लिख लिया 50,000 भागित में 100। तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ गया 5,000 रुपीज़। हमारे पास आ गया 500 रुपये आंसर। इसी प्रकार से हमारे पास एक और प्रश्न है कि प्रश्न थर्ड 34.78 को पैसे में परिवर्तित करें। तो उत्तर है 34.78 इंटू 100। तो हमारे पास हो गए 34.78 पैसे। अब हम एक और चीज लेते हैं उदाहरण के लिए कि 100 रुपये में 10,000 पैसे हैं। यह संख्या का अंकित मूल्य 100 से बढ़कर 10,000 हो गया, जबकि इकाई रुपये से पैसे में बदल गई। इसी प्रकार 1,000 पैसे में 10 रुपये। यह संख्या का अंकित मूल्य घट गया, जबकि इकाई का मूल्य बढ़ गया। इसलिए पैसे को रुपए में बदलने के लिए दशमलव के 2 स्थान बाईं ओर खिसकाना याद रखना चाहिए, जबकि संख्या का 100 से गुणा करने के रूप में भी देखा जा सकता है कि रुपये इंटू 100 इक्वल टू पैसे और पैसे अपॉन 100 इक्वल टू रुपये। हमें रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए रुपये इक्वल टू पैसे कर लेंगे और पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हम पैसे अपॉन 100 कर लेंगे। हमको उत्तर मिल जाएगा। अब हमने एक क्वेश्चन लिया कि दशमलव का उपयोग करके पैसे को रुपए में कैसे परिवर्तित करें। तो पैसे को रुपए में या रुपए को पैसे में बदलने के लिए मुद्रा परिवर्तन रेखा की जानकारी होना आवश्यक है। 2 और अंकित मूल्य 100 गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार 2 स्थान बाईं ओर खिसकने से इकाई बड़ी
हो जाती है, लेकिन अंकित मूल्य 100 गुना घट जाता है।